हक को बातिल में फर्क। पहला पॉइंट, इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत ना करके ता कयामत हक को बातिल में फर्क वाज़े कर दिया। आपने ये वाज़े कर दिया, क्लियर कर दिया कि हक के साथ खड़े रहना है, बातिल के आगे सर नहीं झुकाना है। और ये आज भी हमारे लिए लेसन है कि जो लोग बातिल के साथ मिल जाते हैं, गलत कामों के सपोर्टर बन जाते हैं, बाज़ औक़ात अपनी मजबूरी की बात करते हैं, क्या करें जनाब, सब करते हैं, मुझे करना पड़ता है, फैमिली प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, मार्केट का प्रेशर है। बताइए ना इमाम हुसैन ने क्या किया था? पूरी फैमिली पता है शहीद कर दी जाएगी, मगर आपने वो प्रेशर ना लिया, हक के साथ खड़े रहे। सेकंड डिसीजन क्या था? ना अहल को मनसब देने की जो ममानियत है। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत, आजकल इंग्लिश में भी एक जुमला कहा जाता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जब इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत नहीं की तो दुनिया पर वाज़े हो गया कि ना अहल को कभी कोई मनसब ना दिया जाए, और अगर बिलफर्ज वो जबरदस्ती किसी ओहदे को हासिल कर ले तो अहले अजीमत जो होते हैं उन्हें चाहिए कि हरगिज उसकी इताअत ना करें। अल्लाह अकबर। यानी यहाँ ये भी बहुत खूबसूरत एक पैगाम है कि माशाअल्लाह वो लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर मजहबी इदारे को चला रहे हैं या किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी ना अहल को अगर आपने मनसब दे दिया, उसे मकाम दे दिया, उसे जनाब इक्तदार दे दिया, उसके हाथ में आपने यूं समझिए कंट्रोल दिया, तो फिर बर्बादी का इंतजार कीजिए। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इदारे को, अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को, किसी भी काम को आप लेकर चल रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ना अहल को मनसब देने का मतलब बर्बादी होता है। अगली बात, फिस्क व फजूर का दरवाजा बंद कर दिया। अगर आप यजीद की बेअत कर लेते नाजरीन, बड़ा माल मिल जाता, आपको बहुत सारे जनाब मनसब मिल जाते, आप बड़ी सुकून की लाइफ मदीना मुनव्वरा में अपनी फैमिली के साथ गुजारते। मगर होता क्या, हर बदकारी के जवाज के लिए फिर आपकी बेअत सनद बन जाती है। यानी सबके पास ये आर्ग्यूमेंट आ जाता, भाई इमाम हुसैन ने भी तो यजीद की बैत की थी, आज हम भी गलत काम में फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हरज है? अल्लाह अकबर। तो और फिर शरीयत इस्लामिया और मिल्लत हनीफा का नक्शा मिट जाता। मेरे इमाम ये जानते थे कि अगर आज मैंने यजीद की बात मान लेनी है, उधर कंप्रोमाइज करना है, फिर सारी उम्मत ने कंप्रोमाइज करना है। इमाम हुसैन ने गोया ये मनसब दिया कि फिस्क और फजूर का दरवाजा बंद होना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी जहां हो रही है, हमारा वक्त कोई लेना देना नहीं है। और यही हमारे लिए करबला का एक और मैसेज है, एक और खूबसूरत इसके पीछे यूं समझिए मकसद है, वो है निज़ाम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़। अगर आप यजीद की बेअत कर लेते तो यजीद आपकी बहुत कदरो मंजिलत करता, खूब मालो दौलत निछावर करता, लेकिन इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, ऐसा फसाद बर्पा होता कि इसको बाद में दूर करना दुश्वार तरीन होता। तो निज़ाम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, एक निज़ाम बाकी रहे, इस्लाम की जो ज़रूरियात हैं, इस्लाम जो चाहता है माशरे में, वो सब बाकी रहें। इमाम ने इसके लिए कुर्बानी दी। आगे चलें, एक और कमाल की बात सीखने को मिलती है, और वो है अहकामे शरइया में बराबरी, इक्विवेलेंस, मसावात का कैसा निज़ाम है। अब सोचिए ना, आपने यजीद की बैत क्यों नहीं की? कि उसका फिस्क व फजूर था, वो अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं, बल्कि वो गुनाहों में मुब्तला भी था और हराम को हलाल करना चाहता था। वो तमाम माशरे में बेहयाई और बदकारी और बुरे काम फैलाना चाहता था। तो अब इमाम अली मकाम ने जो स्टैंड लिया, ये मैसेज ये है कि अहकाम शरिया आम आदमी और हाकिम सबके लिए बराबर हैं। जिस तरह आम आदमी का फिस्क व फजूर से बचना जरूरी है, इसी तरह हाकिम का भी जरूरी है। यानी इस्लाम का कानून हुक्मरान के लिए अलग नहीं है, बड़े लोगों के लिए अलग नहीं है, और आम लोगों के लिए अलग नहीं है। मेरे इमाम ने इक्विवेलेंस का, मुसावात का भी दर्स दिया। सुभान अल्लाह। अब आगे चलते हैं, एक और कमाल का इससे मैसेज मिलता है, लीडरशिप का एक और यूं समझिए कि पॉइंट मिलता है कि इस्लामी रियासत का तहफ़्फ़ुज़। इमाम हुसैन ने अपनी फरासत से यह जान लिया था यजीद बेअत के बाद इस्लामी रियासत का क्या हाल करेगा, इसलिए आपने बेअत ना की। आपकी शहादत के बाद यजीदी फौजियों ने क्या किया? मदीना मुनव्वरा पर लश्कर कशी की, सैकड़ों सहाबा इकराम को शहीद किया। माद अल्लाह मस्जिद नबवी के सुतूनों पर घोड़े बांधे, 3 दिन तक लोग मस्जिद नबवी में नमाज ना पढ़ सके। मदीना मुनव्वरा में खूब लूट मार की गई, हराम कामों को गोया हलाल कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की गई, पत्थर बरसाए गए। मस्जिद हराम का सहन, इतने पत्थर बरसाए उन बदबख्तों ने कि मस्जिदुल हराम का सहन पत्थरों से भर गया। काबतुल्लाह के गिलाफ और छत को उन बेदीनों ने जला दिया और काबाए मुशर्रफा की बेहुरमती। यही तो इमाम जानते थे ना कि ये इस्लाम का नक्शा बदल देंगे, रियासत इस्लाम का बेड़ा गर्क करना चाहता है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान भी देने से